नमस्कार, सर्च स्टोरी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस ने रतलाम लोकसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग के मूक दर्शक बनकर शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि उनकी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, देखे आएंगे। पहले कैसे दे रहे हैं आप? अजय तुम ऊपर हो, तुम चले आओ ऊपर। प्रदेश का निर्वाचन और देश का निर्वाचन भी इतनी महत्वपूर्ण लोकसभा का और विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री के इशारे पर स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर, एसपी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। शराब सरकारी गाड़ियों में बांटी जा रही है। पैसा सरकारी गाड़ियों में बांटा जा रहा है और इस सब शराब और पैसे की बंटनी में पुलिस का पूरा उपयोग वहां पर लिया जा रहा है। बार बार कलेक्टर, एसपी और स्थानीय प्रशासन की शिकायतें हमने मुख्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश के निर्वाचन को लिखी, कोई कार्रवाई नहीं है। और मुझे पूरा अंदेशा है जिस तरह से अभी भी वहां पर लगभग 1000 भाजपा के कार्यकर्ता हथियार से लैस होकर गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के वहां पर पहुंचे हैं और वो पूरी तरह से इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए बूथ कैप्चरिंग का प्लान लेकर वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा को अपनी स्थिति नजर आ रही है और ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई निर्वाचन से नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का, मध्य प्रदेश लोकतंत्र में पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरह से निर्वाचन अपना व्यवहार कर रही है। तो शिकायतें निर्वाचन मध्य प्रदेश को, केंद्र निर्वाचन को लिखिए, 2500 शिकायतें वहां पर भेजी गई है। आज भी भाजपा का फरारी आरोपी जिला अध्यक्ष वहां पर भाजपा का काम कर रहा है। आज भी वहां पर कई आरोपी इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च है, वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे निर्वाचित इलेक्टेड जिला पंचायत के अध्यक्ष कलावती को कल रात को 8 बजे बंदूकधारी वहां के हथियार से लैस लोगों ने उसको डराया धमकाया, उसको जान से मारने की धमकी दी। अभी भी पिछले 2 दिन से हमारे निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य बिहारी को, अनेक जिला पंचायत जनपद के सदस्यों को, सरपंचों को वहां पर डराया धमकाया जा रहा है और पूरी तरह से बूथ कैप्चरिंग करने का प्लान इस सरकार का है। पैसा, शराब, तमाम चीजें, कपड़े, कंबल, चीजें खुलेआम सरकारी गाड़ियों में वहां पर लेकर बांटी जा रही है। निर्वाचन आयोग तो आश्वासन दे रहा है हमको। 12 कंप्लेंट लिखित में हमने यहाँ पर दी है, 12 कंप्लेंट दिल्ली हमने भेजी है। आश्वासन पे हम तो आश्वासन पे जी रहे हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल ने भेल के एक खंडर मकान में छुपकर चोरी की योजना बनाते हुए 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने भेल के एक खंडर मकान में छुपकर चोरी की योजना बनाते 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं और वहां से चोरियां करने आते थे। आरोपी सूने घरों को निशाना बनाते थे। इन्होंने 6 चोरियां करना कबूल किया है। आरोपी के पास से 3 लाख रुपए की चोरी का सामान जब्त किया गया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 युवक भेल क्षेत्र के खंडर पड़े एक मकान में छुपकर चोरी की योजना बना रहे हैं। इन युवकों की उम्र 20 से 28 साल के बीच है। पुलिस फौरन सक्रिय हुई। पुलिस टीम ने क्वार्टर नंबर 12-10 को घेरा। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। भोपाल में नकाब पहने 3 बदमाश अचानक डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर तुलसीदास बाकोरिया के घर में घुसे। घर में अकेली बाकोरिया की पत्नी शशि के हाथ पैर बांधे और करीब आधा घंटा उत्पात मचाने के बाद 50,000 नकद और 4 लाख के जेवर लेके फरार हुए। नकाब पहने 3 बदमाश अचानक डिप्टी डायरेक्टर तुलसीदास बाकोरिया के घर में घुसे। घर में अकेली बाकोरिया की पत्नी
शशि के हाथ पैर बांधे और करीब आधा घंटा उत्पात मचाने के बाद 50,000 नकद और 4 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। डॉक्टर बाकुरिया 1.5 साल पहले ही झाबुआ से ट्रांसफर होकर भोपाल आए हैं। इस समय वे ऑफिस टूर पर बाहर गए हुए थे। उनकी बेटी गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है। दोपहर में करीब 1:15 पर बेटी एग्जाम देने के लिए गई। उसके जाने के पौन घंटे के बाद यह सनसनीखेज वारदात हुई। 3 लोग बुटे में आए और मैं दरवाजा बंद किया, एक ने पिस्तौल लगाई मुझे और कहने लगे चाबी दो। मैंने कहा खुला हुआ ले लो। कान के निकाले, उनने हाथ में से चूड़ी निकाली, मंगलसूत्र निकाला और वो सब ले लिए और बाकी कबाड़ में से, अलमारी में से नकदी और जेवर वेवर सब ले। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। भोपाल में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने पेटलाबाद विस्फोट कांड में कलेक्टर और SP की लापरवाही बताई है। भोपाल में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम तथा विस्फोट सुरक्षा संगठन ने पेटलाबाद विस्फोट कांड में कलेक्टर और SP की लापरवाही बताई है। यह बात आज RTI एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एक पत्रकार वार्ता में दी और कहा कि इस संबंध में संगठन और राज्य शासन के बीच पत्राचार भी हुआ। उन्होंने मांग की है कि इस संबंध में कलेक्टर और SP सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। दुबे ने पत्रकार वार्ता में विस्फोट नियंत्रण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के दस्तावेज भी पेश किए। यह रिपोर्ट घटना के एक दिन बाद ही 12 सितंबर 2015 को दी गई थी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और SP के पास विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री के स्टॉक सहित गतिविधियों की जानकारी के लिए पैसों की वेबसाइट का पासवर्ड होता है, लेकिन कलेक्टर और SP ने इसे नजरअंदाज किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलाबाद में जो विस्फोट हुआ था 12 सितंबर को, उसके लिए आपराधिक तौर पर जिम्मेदार कलेक्टर SP के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश के गृह विभाग को लिखित तौर पर दिया है कि विस्फोटक अधिनियम 1988 के तहत कलेक्टर SP भौतिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार इनके पास ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए पासवर्ड होता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर आपराधिक उदासीनता हुई है, लापरवाही हुई है, जिसके कारण पेटलाबाद नगर के मुख्य स्थल पर थाने के 200 मीटर पर हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल सुपर पावर क्लास 2 इतना बड़ा संख्या में रखा हुआ था और कलेक्टर SP इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। विस्फोट हुआ, 100 से अधिक लोग मरे हैं। हम ये मांग करते हैं कि पैसों के पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज हो इन अधिकारियों के खिलाफ तथा सागर लैब में जो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट 50 दिन से लंबित है, उसकी जांच रिपोर्ट जल्दी बुलवाई जाए और उसके आधार पर अपराधियों के विरुद्ध कठोर धारा लगा के मुकदमा दर्ज किया जाए। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। खबरों में रोकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। दिसंबर को पूरा भोपाल दौड़ेगा। क्या आप दौड़ेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लॉगिन कीजिए www.bhopalrunner.in पर। किसानों और उपभोक्ताओं ने एक स्वर में GM सरसों से किया इनकार। राज्य सरकार से मांग की कि केंद्र की ओर से GM सरसों का व्यवसायीकरण न होने दें। तो फिर जैसा बताया गया आपको कि मध्य प्रदेश तो ऑर्गेनिक स्टेट है। आज 40% ऑफ द कंट्री BT आ गया, तो BT तो उसमें अनुमति नहीं है, तो फिर ऑर्गेनिक। तो अब जो स्थितियां अभी तत्काल में बन रही हैं मध्य प्रदेश में, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, परेशान है। हमारा कहना यही है, देखिए, यदि मैं किसान को आत्महत्याओं की तरफ प्रेरित नहीं करने देना चाहता हूं, तो उसको आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है।
और यदि आत्मनिर्भर बनेगा तो उसका लागत मूल्य कम होगा। आज तो लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। अपन उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, लागत मूल्य बहुत आगे बढ़ रहा है। उस लागत मूल्य को यदि कम करना है तो मेरे पास वो चीज़ होना चाहिए जो किसान खुद पैदा कर सके। और आज जो स्थिति हो रही है ना, आप बोल रहे हो आत्महत्या के पहले ये खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, इन जिलों में आत्महत्याएं नहीं होती थी। 2012 में मैंने पूरे प्रदेश का अध्ययन किया था, तो उन क्षेत्रों अब वहीं से खबर आ रही है रोज कि आत्महत्या हो रही, क्योंकि उनका लागत मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो लाभ का धंधा बनाना है तो लागत मूल्य कम करो, और लागत मूल्य तभी कम होगा जब ये जीएम जैसी फसलें नहीं होंगी। किसान उसका बीज अपना खुद बनाएगा और वो उसको मारेगा। तो किसान इसको लेकर अभी कौन से बीज ऐसे हैं जो किसान अपने द्वारा उत्पादित कर सकता है? और देखिए, सब फसलों के बीज उपलब्ध हैं जो किसान उपलब्ध कर सकता है। सरसों पैदा करना चाहे या कपास भी पैदा करना चाहे, बीटी नहीं पैदा करना है मुझे जो अपने देसी बीज पैदा करना है वो तो किसान सब पैदा कर सकता है। हमें चाहिए कि हम जैसे विश्वविद्यालय है, वहाँ से जो बीज बनते हैं उनका मिनी किट किसान को उपलब्ध करा दें, छोटे छोटे पैकेट उपलब्ध करा दें, किसान अपना बीज बनाए और फिर वो आगे बढ़ाए। कटनी में मानव एकता को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की श्री एम की आशा यात्रा का शहर में आगमन हुआ। आगमन के एक दिन पूर्व जिले की सीमा पर पूर्व विधायक सुकृति जैन और भाजपा के नेता प्रणय पांडे, मनीष दुबे, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आशा यात्रा का स्वागत कर यात्रा को रात्रि विश्राम पूर्व विधायक के ट्वेंट कॉलेज में करवाया। आशा यात्रा के स्वागत के लिए सामाजिक संगठन हिंद रक्षक दल ने हनुमान मंदिर के पास स्वागत मंच बनाया था, जहां पर भाजपा के पूर्व विधायक राजू पोदार ने अपने साथियों सहित आशा यात्रा का स्वागत किया। शहर में जहां जहां यात्रा निकली, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आशा यात्रा पर शहर के स्टेशन रोड कमानिया गेट के पास सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में संकट मोचन भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आम जनता को संबोधित किया। आशा यात्रा मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, देवास, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नरसिंहगढ़, जबलपुर होते हुए कटनी पहुंची। कटनी में सतना रीवा के लिए प्रस्थान करेगी। आप लोग को सब मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। मानव एकता हमारा विषय है, यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि सब लोग भारतवासी एकदम मिल के रहें, धर्म कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, क्योंकि भारत को मजबूत बनाना है। भारत का मजबूत बनाना बड़ी जरूरी है, वो हम सब मिल के रहेंगे तभी चलेगा। इसलिए हम मानव एकता का नारा लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद। कटनी से यश खरे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी के 180वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई ने शहर के तहसील चौराहे में लगी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर मालाएं अर्पण कर जन्मदिवस मनाया। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने वीरंगना को याद करना भी मुनासिब नहीं समझा। रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती सभी मनाने के यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है आपका? विद्यार्थी परिषद जिला कटनी ने महारानी लक्ष्मीबाई की 100 जयंती मनाई है। इसमें हमारे विद्यार्थी परिषद के सब कार्यकर्ता और हमारे छात्रा कार्यकर्ताओं ने इसको बड़े माल्यार्पण कर मूर्ति पर नगर निगम जो कचहरी चौक में लगी हुई है उस पर यहाँ पर माल्यार्पण किया है। ऐसे भी इसका नाम महारानी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।